अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास पीसवाइज फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह, और उसमें हमारे पास है x+1 और उसकी लिमिट है फ्रॉम -1 to 0, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है x-1 और उसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ नेगेटिव एक्स पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x+1 और ये हो जाएगा -x एंड -1। लिमिट्स हो जाएंगी -1 से लेकर, अब यहाँ पे क्योंकि ये लिमिट पहले से ही नेगेटिव थी तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी जो है वो x यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। देखें कि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन निकाल ली तो ये हो जाएगा x-1। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल ली तो ये हो जाएगा x+1। अब x-1 जो है वो उसकी लिमिट्स हमारे पास थी 0 से लेके, x-1 की लिमिट्स है 0 से लेके 1 तक, और इसकी जो लिमिट्स है वो है 1 से लेके 0 तक। ठीक है, -1 से लेके 0 तक। तो ये फंक्शन क्या बना, ये फंक्शन हमारे पास बना है नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कि ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो इस पे जो है वो ऑड सीरीज जो हमारी होती है पिछले दो क्वेश्चंस की तरह, वो हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो है वो बी एन की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बी एन को फाइंड करते हैं। बी एन हमारा होता है 2/p इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to p एफ ऑफ एक्स साइन n π/p इंटू एक्स डी एक्स। अब मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई थी कि आप देखो कि लिमिट्स जो है वो कौन से फंक्शन में 0 से लेके 1 तक आ रही है। अब 1 तक क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो है फ्रॉम 1 to -1। एक मिनट जरा, जो फंक्शन है स्टार्टिंग वाला, बिल्कुल ये नहीं, इसको नहीं देखना आपने यहाँ पे, क्योंकि p और नेगेटिव p की वैल्यू इधर से निकलेंगी। ये है नेगेटिव p और ये हमारे पास p है, तो आपने वो फंक्शन देखना है जिसकी जो रेंज है वो 0 से लेके p तक आ रही है। तो 0 से लेके p तक तो इसमें आ रही है, मतलब ये कि हमें जब फंक्शन लेना है तो वो ये फंक्शन लेना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते जाए तो ये हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू द 2/1 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। फंक्शन हमारे पास है x-1 साइन n π/1 एक्स डी एक्स। इसको करें सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x-1 साइन n π इंटू एक्स डी एक्स। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप आपकी मर्जी है, इस पूरे को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड कर लो, या अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x साइन n π इंटू एक्स डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और ये हो जाएगा साइन n π एक्स डी एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और इस पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। तो देखें, जब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू द 2 फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव cos nx ओवर एन। लीनियर है तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब माइनस एक फॉर्मूले की, एक इंटीग्रेटेड फंक्शन की जब हम करेंगे तो उसमें वैसे ही माइनस आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर इंटू द 1। लिमिट है इसकी फ्रॉम 0 टू पाई। इसको मजीद सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव पाई। अब साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन, इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1। तो ये हो जाएगा बी एन विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव 2 ओवर एन एक्स कॉस एन एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, और प्लस 2 ओवर एन स्क्वायर और साइन एन एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे ये बन जाएगा 2 ओवर एन 2 ओवर एन कॉस एन एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे पाई भी था तो हमारे सोल्यूशन में पाई भी आना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू तो 1 है, तो एंगल जो यहाँ पे हमारे पास है, तो ये पूरा एंगल है, सिर्फ यहाँ पे एन एंगल नहीं है, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एंगल नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास पाई आएगा, तो इधर भी हमारे पास पाई होगा, और यहाँ पे भी हमारे पास पाई आएगा, और नीचे भी हमारे पास पाई आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से हमने पाई कॉमन निकाल ली, तो ये पाई इधर आ जाएगा, और यहाँ पे भी होगी पाई, यहाँ पे भी, और एंगल पूरी जो है ये हो जाएगी पाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास है पाई। अब यहाँ पे इसको सोल्व करें तो कॉस एन पाई, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस एन पाई 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, और यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी बी एन विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव 2 ओवर एन पाई। अपर लिमिट पुट करें तो वो है पाई नेगेटिव 1 की पावर एन, क्योंकि कॉस एन पाई नेगेटिव 1 की पावर एन होता है। लोअर लिमिट पुट करें तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 2 ओवर एन पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगी नेगेटिव 1 की पावर एन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस एन 0, तो कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। तो अब ये जो है वो हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है नेगेटिव 2 ओवर एन, नेगेटिव 2 ओवर एन नेगेटिव 1 की पावर एन, नेगेटिव 2 ओवर एन नेगेटिव 1 की पावर एन, और ये हो जाएगा प्लस 2 ओवर एन पाई नेगेटिव 1 की पावर एन माइनस 1। अब ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आई है बी एन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बी एन की वैल्यू आई है इसको आपने पुट कर लेना है फंक्शन में। जब आप इसको फंक्शन में पुट करोगे तो फिर हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड फोरियर और फंक्शन आ जाएगा, और वही आंसर है। तो इसको आप यहाँ से जो है वो फंक्शन में खुद ही पुट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू द 22। तो हम जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 22 पे चले जाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव पाई है, यहाँ पे एक्स है और इधर हमारे पास पाई है। इसकी लिमिट्स है फ्रॉम -2 पाई टू -पाई और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम -पाई टू पाई और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम पाई टू 2 पाई। अब ये हमारे पास है -t और ये हमारे पास है +t। इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हमें चेक करना है कि एफ नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करने पे हमारे पास जो है वो ऑड फंक्शन आ रहा है या इवन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने नेगेटिव साइन कर ली तो ये पाई तो है वो कांस्टेंट है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ नहीं सकती क्योंकि हमने वेरिएबल के साथ चेंज करनी है। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा और इसकी जो लिमिट्स है वो हो जाएंगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लिखेंगे। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसमें जो है वो नेगेटिव जो है वो साइन नहीं पुट किया। अब आप ये चीज आपके जहन में आ सकती है कि जो पाई था वो तो मैंने बोला कि कांस्टेंट है, उसमें तो हमने नेगेटिव साइन दी नहीं एज पर द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिमिट्स में क्यों पाई चेंज करें, लेकिन जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहे हैं ना उधर हमने साइन चेंज करनी है। भले इसमें नहीं हो रही लेकिन नीचे जो यहाँ पे मिडिल टर्म अब इसके बाद जो एक्स है वहां पे तो इसकी साइन चेंज होगी ना। तो मतलब ये कि हमने पूरे फंक्शन में साइन को चेंज किया है पर जो कांस्टेंट है उस पे जो है वो इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, तो वो वैसे ही सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे नेगेटिव एक्स नेगेटिव पाई नेगेटिव एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा पाई। अब ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो इस पे भी नहीं लगेगी और इसकी भी लिमिट्स हमारे पास ये बन जाएंगी। ठीक है, अब देखें कि अगर हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा एक्स और इधर आ जाएगी नेगेटिव पाई। तो इसकी जो लिमिट्स है जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करके आए हैं वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। पाई की लिमिट्स हमारे पास थी ये और एक्स की लिमिट्स हमारे पास थी नेगेटिव पाई से लेकर पाई तक और उसके बाद नेगेटिव पाई की जो लिमिट्स है वो हमारे पास थी -2 पाई से लेकर पाई तक, नेगेटिव पाई तक। तो ये तो बन गया नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कि ये ऑड है। अगर ऑड है तो हमें bn की वैल्यू चाहिए और bn की वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन कौन सा होना चाहिए जिसकी लिमिट्स हो फ्रॉम 0 to p। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 पाई है ये ऊपर भी मैंने बताया कि ये p है और यहाँ पे ये जो -2 पाई है ये हमारे पास नेगेटिव p है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें फंक्शन कौन सा चाहिए, हमें फंक्शन वो चाहिए जिसकी जो लिमिट्स हो वो हो फ्रॉम 0 to p। 0 to p मतलब यहाँ पे देखेंगे इसकी लिमिट 0 तो किसी में भी नहीं आ रहा लेकिन इसकी लिमिट है फ्रॉम नेगेटिव p वाला तो हमें चाहिए नहीं। और अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव p वाला जो है वो ऊपर वाला फंक्शन है, मीन्स के एक तो ये है। और उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट से काम चलने वाला नहीं है, इससे फंक्शन से हम क्या करते हैं कि हमें जो है वो फंक्शन भी चाहिए होता है जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल वाला ये है, मतलब कि हमने इन दो फंक्शंस को लेना है। देखिए मैं अगेन फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, यही रीजन है कि मैं इन क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। अब देखिए हमने किया क्या कि हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था
अब इवन और ऑड चेक करने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स पुट कर लिया। जब हम एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ रहा है वो है नेगेटिव पाई, लेकिन इसकी लिमिट्स में हमने एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स पुट किया है। रीजन इसका ये है क्योंकि हम ये नहीं कर रहे कि हमने पीस वाइज फंक्शन के अलग अलग फंक्शन में जाके हमने जो है वो लिमिट्स हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव पाई में हम एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। नहीं, अगर आपने एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स करना है तो आपने सारे ही फंक्शन में जितनी भी एक्स की वैल्यूज आएंगी, जितनी दफा भी एक्स आएगा उस सारे को आपने नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करना है। तो भले यहाँ पे नेगेटिव पाई में एक्स नहीं आ रहा लेकिन इसकी लिमिट में एक्स आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम नेगेटिव x पुट कर लेंगे और यहाँ पे भी लिमिट्स में इसकी जो है वो नेगेटिव x आ जाएगी। और यहाँ पे पाई है, पाई एक कांस्टेंट हमारे पास है तो पाई में तो कांस्टेंट में नहीं हो सकती, लेकिन जो है इसकी जो x है उसमें हम ये चीज पुट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लें तो वही फंक्शन जो ऊपर हमारे पास गिवन था वही आ रहा है, सिर्फ उसकी जो है वो अरेंजमेंट सही नहीं है। जो मिडिल वाला टर्म था वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगी, बाकी फंक्शन तो वही आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फंक्शन सेम है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है और इसकी अरेंजमेंट चेंज है। अरेंजमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमने देखना है कि फंक्शन सेम है या नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, मतलब ये कि एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करने पे नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ऑड फंक्शन। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब इसकी हमने फोरियर सीरीज बनानी है तो ऑड फोरियर सीरीज के लिए हमारे पास bn की वैल्यू होनी चाहिए और bn की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रॉम जीरो टू पी। अब नेगेटिव पी से हमारा कोई काम नहीं है, नेगेटिव पी के अलावा जो भी फंक्शन इसमें आ रहा है उसको आप ले लो और उससे जो है वो हम इसकी सीरीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि जब मैंने अब इसको सारे को समझाया है तो सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं और बी एन हमारे पास है 2/p, पी हमारे पास है 2 पाई, इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एन पाई ओवर पी, पी हमारे पास है 2 पाई इंटू एक्स डी एक्स। ये पाई पाई से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। फंक्शन एक हमारे पास है एक्स जिसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई, और दूसरा हमारे और साथ यहाँ पे साइन एन पाई ओवर 2 पाई, तो पाई में कैंसिल, यहाँ पे पाई नहीं आएगा, इंटू एक्स डी एक्स। उसके बाद आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम नेगेटिव पाई टू, अब दूसरे फंक्शन पे जा रहे हैं जो कांस्टेंट वाला था, 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगी पाई साइन एन एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। अब देखें कि सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन लिया जो कि हमारे पास है एक्स वाला और उसकी लिमिट्स जो है वो पुट की। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले गए जो कि हमारे पास है पाई और उसकी भी हमने यहाँ पे लिमिट्स ले ली है। तो अब इस सारे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, और इसमें तो x जो है वो एक ही दफा आ रहा है तो इससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी नहीं। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी बी एन विच विल बी इक्वल टू द 1/पाई फर्स्ट एम सेकंड की इंटीग्रेशन। तो सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस एन पाई एन एक्स ओवर 2, और इसकी एंगल नीचे डिवाइड कर लेंगे और इसी को मैं जो है वो डायरेक्टली ऊपर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी 2/n। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन कॉस की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगी साइन एन एक्स ओवर 2, एंगल नीचे जो है
एंगल नीचे डिवाइड करेंगे, मैं उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो वो होगी 2/n। और क्योंकि यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगेन, तो यहाँ पे ये पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4/n²। सबकी लिमिट है हमारे पास फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, सारे की जो लिमिट्स है हमारे पास वो है फ्रॉम 0 to पाई। और इसको सॉल्व करें, यहाँ पे इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि हमने इसको, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन था, फर्स्ट लिमिट हम लेंगे फ्रॉम 0 to पाई और उसके बाद हम लेंगे पाई to 2 पाई। तो इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to पाई और उसके बाद सेकंड पे चले जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/पाई। बल्कि यहाँ पे ये पाई डायरेक्टली इस पाई से कैंसिल करें तो ये पूरा यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करें, कॉस की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा nx/n। एंगल ऊपर जो है वो रेसिप्रोकल करके मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी n। और इसको सॉल्व करें तो इसकी लिमिट है फ्रॉम पाई टू 2 पाई, इसकी लिमिट हमारे पास है फ्रॉम पाई टू 2 पाई। एक मिनट जो है वो जरा हाँ, अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ट्राई कर रही हूँ पूरी कि आपको जो है वो बात सही तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा इसको डिटेल में लेके चलते हैं। तो ये जो है कांस्टेंट मैं यहाँ रख लेती हूँ -2/n, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी x cos nx/2, cos nx/2। इसकी लिमिट्स हमारे पास है फ्रॉम 0 to पाई, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/पाई, 1/पाई 4/n², 4/n²। और ये हमारे पास है साइन nx/2, लिमिट्स है फ्रॉम 0 to पाई, और ये हो जाएगा -2/n, -2/n cos nx/n, n क्यूब cos nx/2 आएगा, cos nx/2, क्योंकि एंगल तो इसकी 2 थी। लिमिट्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई। अब इसको जो है वो आप सिंप्लीफाई करो, इस पे लिमिट्स अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा bn विच विल बी इक्वल टू द, इस स्टेप पे आके हम लिमिट्स अप्लाई करें 1/पाई -2/n, अपर लिमिट पुट करें तो वो हमारे पास है पाई cos n पाई/2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वजह से वो पूरी 0 बन जाएगी, प्लस 1/पाई 4/n²। और यहाँ पे साइन n पाई/2, साइन n पाई/2 0 नहीं होता, साइन n पाई सिर्फ 0 होता है, तो इसी वजह से हम इसको 0 नहीं कर रहे हैं, उसमें लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें भी आप लिमिट्स को पुट करें, तो ये हो जाएगा -2/n, लिमिट्स पुट करें तो अपर लिमिट पुट करेंगे cos n 2 पाई/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगी cos n पाई/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बी एस विच विल बी इक्वल टू द, ये पाई इस पाई से कैंसिल, और साथ जो हमारे पास है यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल। उसके बाद क्या आ रहा है, आई थिंक सो अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है,
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/पाई, सॉरी नेगेटिव 2/पाई, 2 भी हमने बाहर ले लिया, नेगेटिव 2/पाई, और ये हमारे पास हो जाएगा cos n पाई/2, ठीक है, और उसके बाद प्लस 4/पाई n स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन n पाई/2। अच्छा, यहाँ पे जो है वो लिमिट 0 भी थी, तो जो है वो cos n पाई/2 है, तो ये हो जाएगा cos 0/2, तो वो हमारे पास 0 ही होता है। यही रीजन है कि मैंने जो है इसकी ये लिमिट पुट नहीं की। अब इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव 2/n, इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos n पाई, क्योंकि 2 में कैंसिल है, cos n पाई, और यहाँ से आ जाएगा cos n पाई/2, ठीक है। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया, तो अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बी एन विल बी इक्वल टू द नेगेटिव 2/पाई cos n पाई/2 प्लस 4/पाई n स्क्वायर साइन n पाई/2 माइनस 2/n, इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा cos n पाई। तो cos n पाई आप चाहे तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली नेगेटिव 1 की पावर n भी लिख सकते हैं, माइनस इनका माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2/n cos n पाई/2। अब मैं बताती हूँ कि इसको जो है वो मैंने इस तरीके से क्यों लिखा। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एज इट इज सेम है, नेगेटिव प्लस का डिफरेंस है, तो यही रीजन है कि मैंने जो है वो इसको इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे ये n आएगा क्योंकि ऊपर हम पाई पाई में कैंसिल कर चुके हैं, पाई पाई में यहाँ पे कैंसिल था, ऊपर n ही था। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास bn की वैल्यू आ रही है वो है 4/पाई n स्क्वायर साइन n पाई/2 माइनस 2/cos n पाई। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको जो है वो लिख सकते हैं नेगेटिव 1 की पावर n, ये भी इसकी bn की वैल्यू करेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो है वो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। फोरियर सीरीज जो है वो इसकी वो होती है f of x will be equal to the summation n is equal to the 1 to infinity और फोरियर सीरीज bn की वैल्यू ये जो भी हमने फाइंड की ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, और उसके बाद इधर आ जाएगा साइन n x/2, और ये जो है वो इसका आंसर है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।